हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी परी के पापा जैमी को बाहर घुमा कर लाए हैं, फिर लाकर इसको यहीं पर बांध दिया है क्योंकि इसके ना आजकल बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। रुआं बहुत झड़ रहा है, जहाँ पर बैठते हैं वहीं सारे में बाल ही बाल हो जाते हैं। तो इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बांध देते हैं। और मैंने अभी जो कपड़े धोए थे वो सब सूख गए हैं, तो उनकी तह लगा दूँगी। ये आज के नहीं, कल के कपड़े हैं जो कल शाम को धोए थे, तो उनको अभी अच्छे से धूप में सुखा दिया है, फिर उनकी तह लगा दूंगी। आज के कपड़े तो मैंने अभी नहीं धोए, वही मेरा टाइम है कपड़े धोने का, शाम को ही धुलेंगे या फिर मशीन लगाऊंगी तो सुबह को धुलेंगे। और मम्मी यहाँ पर आटा लगा रही हैं जवें तोड़ने के लिए। थोड़े से जवें मम्मी ने दोपहर को तोड़ लिए थे और फिर अब कह रही थी कि मुझे कुछ काम नहीं है तो थोड़े से जवें अब तोड़ लूँगी। और बस यही सब काम चल रहा है। चाय पानी सबका हो गया है। धरती के नीचे हाँ, इसी घर के नीचे है। सुनना अच्छा चिपक गया चुंबक। चिपक रही है तो सोने पे चिपकती बेटा, लोहे पे तो चिपका है। सुनना भी लो। हाँ, सुनने में पीतल मिला रहा है, सुनने में लोहा नहीं मिला उतना। यार यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे पापा यहाँ पे कुछ है, मुझे तो पता नहीं क्या है। और यहाँ गिप्पी अभी खेल रहा है, तो वो चुंबक ले रहा है। 3 चुंबक है जिनको उसने एक जगह मिला रखा है। तो जब उनको धरती पर रखता है तो वे सारी आपस में चिपक रही है ना, तो इसलिए थोड़ा सा खिंचाव होता है। तो कह रहा है कि धरती के नीचे सोना है। कभी कह रहा है कि यहाँ पर लोहा है, देखो मेरी चुंबक कैसे चिपक जा रही है फर्श पर। लेकिन वह कह रही है फर्श पे नहीं चिपक रही है, आपस में चिपक रही है, तुम्हें इसलिए लग रहा है। तो कह रहा नहीं मम्मी, यहाँ पर कुछ है, मेरी चुंबक चिपक रही। तो बच्चे जो बस जो मन में आ जाता है वही बोलते हैं, जो उनको सही लगता है कि ये सही है। और मम्मी परी जमे तोड़ रही थी। मैंने यहाँ पर फिर कपड़े धो दिए हैं। अभी शाम को थोड़े कपड़े थे तो हाथ से ही धो दिए हैं, जब ज़्यादा होते हैं तो मशीन लगा लेती हूँ। तो सारे कपड़े धुल चुके हैं और अभी शाम के खाने की तैयारी करनी है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा, जब मैं कपड़े डालने गई थी तार पर, तब मैंने देखा था गमले सूख रहे हैं 2-3, उनमें पानी नहीं था। वैसे तो मम्मी दोनों टाइम पानी डालती है गमलों में, हम तो कम ही डालते हैं, हम तो कभी कभार ही डालते हैं। क्योंकि मम्मी हमारा नंबर ही नहीं आने देती, अपने आप ही पानी डाल देती है गमलों में, इसलिए। तो फिर मैंने देखा इधर गमले सूख रहे हैं, तो मैं बाल्टी में थोड़ा पानी ले आई थी। जिन गमलों में नहीं था उनमें मैंने पानी डाल दिया है, बाकी सब गमलों में पानी था, मिट्टी गीली थी, इसलिए मैंने उनमें पानी नहीं डाला। और बस ये सब काम हो जाएगा तो फिर उसके बाद में देखते हैं रात के खाने की तैयारी। और यहाँ पर अभी शाम का टाइम हो गया है, तो गिप्पी बिस्किट लाया था, वो कह रहा था मुझे कुछ मीठा दे दो खाने के लिए। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ, दूध में पत्ती लगा दूँगी उसके लिए। दूध तो अभी नहीं देना है उसे, तो दूध में पत्ती लगा कर ही दूँगी। और बिस्किट के साथ में खा लेगा, क्योंकि मुझे ना उसे फिर बाद में दवाई भी देनी है। तो ये उसके लिए अभी दवाई लेकर आए हैं, दवाई दे देंगे। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैंने गिप्पी के लिए चाय बनाई है, जैसा कि उसकी मतलब दांत निकला है ना उसका, तो उसके लिए वो बना दिया मैंने चाय। और बिस्किट लाएगा अभी दुकान से, तो चाय के साथ बिस्किट खा लेगा। लेकिन उसके ना दांत तो ठीक है, दांत में पस पड़ गया है, पता नहीं क्यों दांत में कुछ लग गया है, क्या हुआ दांत में नहीं, सॉरी उसके होंठ में पस पड़ गया है। तो इसलिए उससे कुछ नहीं खाया जा रहा, पानी भी नहीं पिया जा रहा। गुनगुना पानी दिया था कुल्ला करने के लिए, तो उससे जो है कुल्ला भी नहीं किया गया, क्योंकि उसमें लग रहा है उसके होंठ में। तो मैंने उसको चाय दी है बना करके, जब ठंडी हो जाएगी तब पी लेगा। और अभी मुझे रातें खाने की तैयारी करनी है। अभी मैंने कपड़े धोए हैं, क्योंकि अब मैं इसी टाइम कपड़े धो लेती हूँ। वैसे तो टाइम ठीक नहीं है कपड़े धोने का, उधर तो खाने का टाइम हो जाता है, उधर कपड़ों का। लेकिन फिर भी सुबह का काम भी 12 बजे तक काम करने का, फिर मन करता है कि लेट जाओ। और आज दिन में परी की भी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, वो भी कह रही थी पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। बच्चों का ये है कि एक ठीक होता है दूसरा बीमार हो जाता है, पता नहीं क्या है। मेरे तो घर में ऐसा ही चलता रहता है, कभी मैं खुद बीमार, कभी बच्चे बीमार, पता नहीं सबके घर में ऐसा होता है या मेरे ही घर में ऐसा होता है। और आज मैंने अपने इयररिंग्स भी चेंज किए हैं, देखिए इसमें धागे वाले पहन लिए हैं। बेटा मुंह पे मास्क लगा ले गिप्पी, हाथ पे सैनिटाइजर।
तो अभी मुझे रातें खाने की तैयारी करनी है, उसी की जो है तैयारी करूँगी। और किचन में आई हूँ, मम्मी ने अभी जमे तोड़े हैं। दोपहर में मम्मी ने जमे तोड़े थे, थोड़ा सा आटा अब बना लिया था, अब तोड़ लिए हैं। बच्चे टीवी देख रहे हैं अभी, और अभी दूध निकालेगी मम्मी गाय का, तो थोड़ा सा दूध मैं भी निकलवाऊँगी, क्योंकि वे कह रही थी ना मेरे हाथ में दर्द है, थोड़ा सा दूध तुम निकाल दो, थोड़ा सा मैं जल्दी निकल जाएगा। तो अब चलती हूँ बाहर, दूध निकलवाऊँगी। उससे पहले खाने का देखती हूँ क्या बनेगा क्या नहीं। 5:10 हो रही है, फिर 6 बजे तक खाना चाहिए। कल लेट हो गया था खाने के लिए, तो बहुत डांट पड़ी थी कि खाने को लेट कर दिया, इसलिए आज सोच रही हूँ 6 बजे तक खाना बनाकर तैयार करना है। तो फिर चलिए देर ना करते हुए पहले फटाफट खाना बना लेते हैं। और ये अभी मार्केट गए थे गिप्पी की दवाई लेने के लिए, तो फिर वहाँ से तरबूज लेकर आए हैं। 2 तरबूज लाए हैं छोटे छोटे, तो बच्चे खा लेंगे थोड़ी देर में, या फिर कह रहे हैं अब तो शाम हो गई है, शाम के टाइम नहीं खाते, सुबह को ही खाएंगे, क्योंकि फिर अगर ये तरबूज को काट कर रख देते हैं वो बेकार हो जाता है, इसलिए सुबह को ही देखेंगे। और बच्चों के लिए मैंने भी चाय बना दी थी, तो दोनों चाय और बिस्किट खा लेंगे। और यहाँ पर ये थोड़ी सी दाल रखी थी, जो छिलके वाली दाल होती है ना उड़द की, वो काफ़ी दिन से रखी थी, मैं भूल गई थी, तो मैं इसको आज छान लूँगी। पहले मैंने इसको धूप में सुखाया है, और अब मैं इसको जो चावल छानने वाली छलनी होती है ना, उसमें को ही छान लूँगी। तो जो मोटी मोटी दाल है वो ऊपर रह जाएगी, और जो बारीक हो गई है वो दाल नीचे निकल जाएगी। तो बस इसी को करना था। अभी मैंने आटा लगा कर रख दिया है खाना बनाने के लिए। और फिर ये बोले कि अब तो मैं नहीं जा रहा ड्यूटी, अब तो मैं सुबह को जाऊँगा, इसलिए फिर मैंने सोचा चलो अभी नहीं खाना बनाते, जब अभी नहीं जाना ड्यूटी, ये काम कर लेती हूँ। तो इसमें नीचे बहुत ज़्यादा धूल सी हो रही थी, तो बस इसलिए मैंने इसको फिर धीरे धीरे से साफ़ कर दिया है सारी दाल को। और जो ऊपर निकली है मोटी मोटी दाल, वो डिब्बे में डाल कर रख ली है। उसकी जो है मूंग की दाल की बनाते हैं ना, जैसे इस तरह से पकौड़ी बना लेंगे, क्योंकि जो छिलके वाली दाल होती है वो हम लोग कम खाते हैं, इतनी पसंद नहीं है हमें, तो उसकी पकौड़ी बन जाएगी। और अभी बनाऊंगी मैं दूध वाले जवे, तो जो जवे तोड़े थे उन सबको यहाँ पर मैंने भून लिया है। तो जब सारे जमे भुन जाएंगे, इनको मैं कढ़ाई में से निकाल दूंगी, और फिर प्लेट में लेकर थोड़ा साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जो है जब जमों को सुखाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ उड़कर आकर इनमें गिर जाता है, तो इसलिए इनको साफ़ कर लूँगी एक बार प्लेट में डाल करके। और फिर दूध रख दिया है मैंने गैस पर गर्म होने के लिए। जब दूध में उबाल आ जाएगा, फिर उसके अंदर ये जमे डाल दूँगी, और जब जमे अच्छे से उबल जाएंगे, गल जाएंगे, तो फिर उसके बाद में इसमें चीनी डाल दूँगी। तो बस इतने ही बनाने हैं मुझे। गिप्पी तो नहीं खाएगा जमे, हम लोग ही थोड़ा थोड़ा सा ले लेंगे, गिप्पी को दूध के जमे भी नुकसान देंगे। और यहाँ पर देखिए इन सब की मस्ती चल रही है। मैंने सोचा थोड़ा सा आपको भी दिखा दूँ, भी कितने बड़े हो गए हैं, किस तरह से खेलते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। देखिए जैसे कि सच में काट लेंगे, इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन काटते नहीं हैं, खेलते हैं पूरा दिन, इस तरह से ही रखते हैं। बहुत बोलने लगे हैं ये आजकल, पहले तो इनकी आवाज़ नहीं आती थी, लेकिन आजकल चाऊँ चाऊँ करते ही रहते हैं, और बहुत प्यारे भी लगते हैं। ये देखिए अभी दोनों वहाँ पर लड़ रहे थे, ये दोनों यहाँ पर लड़ रहे हैं, और बस इसी तरह से पूरा दिन इनका चलता रहता है। और परी एक छोटा सा जो बेबी है उसको खाना खिला रही है। परी और उसके पापा ही लगे रहते हैं सारा दिन को दूध पिलाने में और खाना खिलाने में। तो अभी परी बैठी है और उस छोटे से बच्चे को अपने हाथ से ही खाना खिला रही है। उसका बहुत शौक़ है इन सब चीज़ों का। लेकिन गिप्पी भी जाता है इनके पास, लेकिन वो कम जाने देती है गिप्पी को इनके पास, कहती है हाथ नहीं लगाना, कभी काट ले। और तो बस अभी अपने आप लगी हुई है यहाँ पर इसको खाना खिलाने के लिए। फिर इसका मुंह पूछेगी कपड़े से, तो मतलब सारा दिन ऐसे ही लगे रहते हैं ये सब।
और अभी इन सारे बच्चों को थोड़ी देर के लिए बाहर बैठा दिया था, क्योंकि जहाँ पर ये बैठते हैं ना उस जगह पर झाड़ू पोछा किया था और साफ़ कर दिया था वहाँ पर अच्छे से, फिर दूसरा कपड़ा बिछा दिया है। तो परी इन सबको अंदर ले जाकर बैठा रही है अभी, और पहले यहाँ बैठा दिया था, अब इनको अंदर बैठा देंगे। तो इनकी जगह अदलते बदलते रहते हैं, क्योंकि जो इनके नीचे कपड़ा बिछाते हैं उसको धोना भी होता है और सुखाना भी होता है। तो कई सारे कपड़े बना रखे हैं इसी तरह से, एक धोते हैं दूसरा बिछा देते हैं। और अभी जो रात का खाना है वो बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने आलू टमाटर और मीठे जमे बनाए हैं रोटी के साथ में। तो ये हमारा आज रात का खाना हो जाएगा। आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल माय फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने जो है दूध वाले जमे बनाए हैं रात के खाने में, और खाना पीना जो है बना दिया है, अभी खाया नहीं है किसी ने। खाना बनकर तैयार हो गया है, पर कल से कह रहे हैं कि दूध के जमे बना दो, लेकिन बस भूल जाती हूँ, काम के चक्कर में याद नहीं रहता। लेकिन अब मैंने दूध वाले जमे बना दिए हैं। मम्मी ने अभी जमे तोड़े हैं, करीब 1 किलो मैदा के जमे तोड़ लिए होंगे, कल तोड़े थे और अभी भी तोड़ रही हैं वे, क्योंकि आटा बचा हुआ था, इसलिए दूध निकालने के बाद में जमे तोड़ने लगी हैं। और बस अभी सब खाना खा लेंगे, उसके बाद किचन साफ़ कर दूंगी, बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दूंगी। और मेरा ना फ्रिज काफ़ी गंदा हो रहा था, क्योंकि कल नहीं परसों फ्रिज नहीं चला रात को। स्विच जो है इसका ढीला है, तो तार हिल गया था, इसलिए पूरी रात नहीं चला। और दिन में मैंने सोचा फ्रिज चल रहा होगा, सुबह लाइट लेट आती है, फिर दिन में मशीन चलाई, मोटर चलाया, फिर तार लगाना भूल गई फ्रिज का। तो जब फ्रिज बंद रहता है ना, तो उसके बाद फ्रिज में एक अलग ही गर्मी भपका सा हो जाता है ना, तो उसकी वजह से फ्रिज गंदा हो गया था। तो मैंने कल सारा फ्रिज बहुत अच्छे से साफ कर दिया है, पूरा फ्रिज अब क्लीन हो गया है, साफ सुथरा हो गया है। और जामी को भी बाहर बांध रखा है, थोड़ी देर के बाद उसको अंदर बांध देंगे। अभी बाहर बैठी है वो, बच्चे उसके अंदर है, बच्चों को भी सेरेलैक खिलाया है। और अब थोड़े बड़े हो गए हैं, घूमने फिरने लगे हैं, अपने आप इधर उधर दौड़ने भी लगे हैं, खूब लड़ाई करते हैं एक दूसरे के साथ में सारे बच्चे, और खूब अच्छे से रहते हैं। अब उनको देखकर मन लगता है, जब वे लड़ाई भी करते हैं और प्यार से भी रहते हैं। उनमें पता है एक फीमेल डॉग है, फीमेल डॉगी है उनमें एक, जो अगर अकेली रह जाती है ना तो एकदम भौंकना शुरू कर देती है वो, और तो फिर उसको उठाकर सारे जो डॉगियाँ उनके पास हम बैठा देते हैं, तो वो चुप हो जाती है, और अगर अलग हो जाए तो रोना शुरू कर देती है। और अधिकतर रहती भी अकेली है, सब एक साथ बैठे होंगे लेकिन वो सबसे अलग बैठी रहती है। तो फ्रेंड्स, बस अभी खाना पीना सब हो जाएगा, और आज का वीडियो मेरा इतना ही था। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड कर लेती हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब। और तो फिर चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।